हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ अनुषा त्रिपाठी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। जापान और जर्मनी जैसे देशों में 100 से ज्यादा, साउथ कोरिया में 73, बहरीन में, यूएई में, कतर में, कुवैत में यूएसए के बेसिस फैले हुए हैं। एक तरीके से यूएसए ने हर स्ट्रेटेजिक जगह पे अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है, मिलिट्री बेस बनाया हुआ है टू यूज इट एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। डिस्पाइट दैट, इंडिया ने कोई भी यूएसए का बेस इंडिया में नहीं बनने दिया है। इंडिया ने यूएसए का बेस नहीं बनने दिया है। इंडिया ने कोई न्यूक्लियर वेपन यूएसए का अपने पास नहीं रखा हुआ है। जैसे कि ये रिपोर्टेडली कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अपने यहाँ रखे हुए हैं। ऐसा इंडिया ने नहीं किया हुआ है। वाई? क्लियरली इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इंडियन ओशन का जो पूरा रीजन है वहां को उसको ओवरसी कर सकता है अगर यूएसए का बेस इंडिया में हो। जैसे डियागो गार्सिया जो यूएसए और यूके का जो बेस था वहां पे, वो इसीलिए था कि इंडियन ओशन का रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, एंड इंडिया में एक बेस होना विल रियली हेल्प यूएसए, बट इट डज नॉट हैव। व्हाई? द थिंग इज, जो भी कंट्रीज यूएसए का बेस रखती हैं उनका एक ये होता है कि या तो उनको कुछ एड मिलेगा, फॉरेन एड, डेट रिलीफ, प्रोटेक्शन, कि यूएसए का बेस यहां होगा तो हमको प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया, हम लोग हमेशा से ही जिस दिन से आजाद हुए थे उस दिन से खुददार थे। हम लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा लिया, लेकिन किसी से उधार या डेट रिलीफ के चक्कर में अपनी सॉवरेंटी, अपनी आजादी, अपने देश की इसका स्वाभिमान गिरवी नहीं रखा। 1962 के वॉर में यूएसए ने बोला कि वो अपनी मदद के, अपने टेम्परेरी हेल्प के बदले एक बेस अगर इंडिया दे दे तो यूएसए हेल्प करेगा। इंडिया ने मना कर दिया। 1965 के वॉर में जब इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा था, तब वो PL-480 की जो जुनरी है उसके बदले यूएसए ने कहा कि हम नहीं देंगे अगर तुम पाकिस्तान से लड़ते रहोगे। हमने क्या किया? हमने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो किसी भी तरीके का एड या पैसा या उधार या वो मॉनेटरी फंड, वो पैकेज, वो रिलीफ जो पाकिस्तान जैसे देशों को चाहिए होता है, इंडिया कभी भी कटोरा लेके खड़ा नहीं हुआ। हमने खुद मेहनत की, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बने। हुआ कि जब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेंगे तब तक 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन किसी से पैसे की मदद के बदले अपनी स्वाभिमान, अपना आजादी, अपनी सॉवरेंटी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको दांव पे नहीं लगाएंगे। रही बात प्रोटेक्शन की, तो आज की तारीख में इंडिया, अगर हम जो रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पब्लिश होती हैं, तो इंडिया की नेवी और आर्मी 4th लार्जेस्ट है एंड एयरफोर्स 3rd लार्जेस्ट है। लेकिन अगर जिगरे की बात की जाए तो आज नहीं, हमेशा से ही इंडियन आर्मी रैंक्स द बेस्ट, द इंडियन मिलिट्री रैंक्स द बेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा कोई देश नहीं है जो एक अभिनंदन वर्धमान जैसे एयरफोर्स पायलट को बोस्ट कर सके। वो लोग F-16 को बोस्ट कर सकते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज को बोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन ऑफिसर्स के जैसे जो इंडियन आर्मी का जो जिगरा है वो बेस्ट है। वो करेज यूएस की आर्मी को भी मात दे देता है। तो हमें किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि हम लोग में अभी भी कॉलोनियल स्कार्स, इंडिया में वो जो क्या किया था यूके ने, आए तो ट्रेड करने थे
और हम लोगों को गुलाम बना के चले गए। तो ये जो कॉलोनियल स्कार्स हैं वो अभी भी इंडिया में हैं कि आएंगे तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए, मदद करने के लिए यूएस नेवी नेवल बेस बनाएंगे और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी आजादी को स्वॉलो कर लेंगे। इट इज व्हाट इट इज। इंडिया को ये समझ में आ गया कि एक नेवल बेस बनाने का, एक नेवल या कोई भी मिलिट्री बेस बनाने, यूएस को अपना बेस इंडिया में बनाने देने का मतलब है कि इट इज इंपीरियलिज्म इन डिस्गाइज। एक कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को एक मॉडर्न नाम दिया गया है कि ये नेवल बेस, कि ये बेस बनाया गया है यूएस का, नेवल बेस, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, कोई भी जो बेस है ये एक तरीके से इंपीरियलिज्म है। आपको कुछ भी कहो, जिस कंट्री का बेस आप यहाँ बनाने देंगे, आपको देर सवेर अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी पॉलिसीज, अपनी जो आपकी देश की नियम कानून है वो आपको उस देश के पॉलिसी से अलाइन करना पड़ेगा। इंडिया को अपनी पॉलिसीज यूएस के पॉलिसीज से अलाइन करनी पड़ेंगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यूएसए को इंडिया की पसंद नहीं आती हैं। हमने यूक्रेन वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया, रशिया से ट्रेड करना बंद नहीं किया, ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। ये बात यूएसए को पसंद नहीं आई। लेकिन अगर शायद एक यूएस बेस यहाँ होता तो कहीं ना कहीं हमें एक मजबूरी पड़ जाती कि हमें अपना जो पॉलिसी है वो यूएसए के साथ अलाइन करनी पड़ेगी। ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो यूएसए को पसंद आए। ये जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, इस पे घात है। इंडिया सीक्स मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया सीक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और एक बेस, किसी भी देश का बेस इंडिया में बनना इज काउंटर प्रोडक्टिव टू दैट। यूएसए इज ऑल्सो नोन टू बी अ वेरी मेडलसम पावर। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, वेनेजुला हो, चाइल हो, इराक हो। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पावर जहां पे अमेरिका ने या अपनी नाक घुसाई है एंड गवर्नमेंट्स को टॉपल किया है। regime change, CIA backed regime change have a long history. It's a very long list. और इंडिया नहीं चाहता कि ऐसा कोई प्रेजेंस इंडिया में हो जो हमारे आंतरिक मामले में नाक घुसाए और यहाँ पे regime change की कोशिश करे। जो भी सरकार बदलनी है वो एक डेमोक्रेटिकली वोट के द्वारा बदली जाएगी। अगर अमेरिका को यहाँ पे पांव दे दिया जाता है, जगह दे दी जाती है, उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाते हैं, तो हमारी हालात भी लिबिया और अफगानिस्तान जैसे होते देर नहीं लगेंगे। ऑल्सो एक बेस इंडिया में होना, इसका मतलब है कि हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में भी लपेटे जा सकते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाल फिलहाल ही आप देख रहे हैं जिन कंट्रीज में यूएसए का बेस है वो बिना वजह उन पे अटैक हुआ जा रहा है, जबकि उन कंट्रीज से तो ये वॉर, ईरान पे वॉर लॉन्च करने से पहले इन कंट्रीज से पूछा भी नहीं गया था। दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड, लेकिन मात्र इसलिए कि इन कंट्रीज में यूएसए का बेस था, इनको टारगेट बनाया गया। इंडिया कुड सिमिलरली बी ड्रॉन इनटू सच कॉन्फ्लिक्ट जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी झगड़ा हो, इट इज नेवर अ एरा ऑफ वॉर, इट इज ऑलवेज पीस एंड डिप्लोमेसी एंड मीडिएशन। यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान भी इंडिया ने यही कहा था। इंडिया इज वन ऑफ दोज मेच्योर डेमोक्रेसीज जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से लड़ाई शुरू तो की, लेकिन वो मात्र 2 या 3 दिन में खत्म हो गई। अब बाकी वॉर्स देखिए, जो अभी ईरान और यूएसए इजराइल का चल रहा है, चाहे वो अब रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए, चलते चला जा रहा है। ईरान और यूएसए का, इजराइल का वॉर ही आप देखिए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। यूक्रेन और रशिया का वॉर तो 4 साल से ज्यादा हो गया। इंडिया ऐसा कंट्री है जो वॉर, इट्स सो मैच्योर कि वॉर अगर उसने, इट वाज नेवर अ वॉर, इट वाज अ रिटेलिएशन कि अगर आप हमें घात पहुंचाएंगे वी कैन रिटेलिएट। इट वाज अ वार्निंग एंड विद दैट वार्निंग जब अपना पॉइंट उन्हें अक्रॉस कर, व्हेन इंडिया पुट दैट पॉइंट अक्रॉस कि हमें, वी डोंट लाइक बुलिंग, टेररिज्म एक्ट करोगे तो हम पलट के जवाब देंगे। जब ये पॉइंट उससे प्रूव कर लिया इंडिया ने, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ऑपरेशन सिंदूर समेट लिया गया। 2-3 दिन में वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। वी आर बैक टू पीस। इंडिया अपना ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा नहीं घसीटना चाहता है, इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहता है, अपने देश की तरक्की पे ध्यान देना चाहता है। तो दूसरे के वॉर में तो क्या ही घुसेगा। इंडिया
इज देयरफॉर कि नहीं भाई, किसी के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी का बेस होने का मतलब है कि हमारा ही गर्दन खामखा में इसमें घसीट ली जाएगी। इंडिया यूएसए के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, क्वाड में है। 2016 में इनफैक्ट इंडिया ने यूएसए के साथ लिमोए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें कि इट अलाउज रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूलिंग, रिपेयर एंड सप्लाईज। इसमें से कुछ परमानेंट स्टे नहीं है, कोई परमानेंटली आप वहां नहीं अपना बेस बना सकते, लेकिन अगर आपको किसी ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से या कोई स्टॉप ओवर करना है फॉर सप्लाईज या रिफ्यूलिंग या रिपेयर, उसके लिए इंडिया अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज दे सकता है। देयर इज नो परमानेंट प्रेजेंस, बट परमानेंट प्रेजेंस इज नेवर अलाउड टू एनी यूएस मिलिट्री बेस एंड इट विल नेवर बी अलाउड। इंडिया की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में इसीलिए है कि इंडिया सबका दोस्त है, सबका। इंडिया ने सबके साथ एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, डायलॉग सबके साथ ओपन है, डिप्लोमेसी सबके साथ ओपन है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। किसी के एक खेमे में घुस के दूसरे को दुश्मन नहीं घोषित कर लिया है। आज इंडिया की क्रेडिबिलिटी इसीलिए है एंड मल्टी, आप हर जगह देख सकते हैं। इंडिया रशिया से भी बात कर रहा है, इंडिया यूक्रेन से भी बात कर रहा है, इंडिया ईरान से भी बात कर रहा है, इंडिया इजराइल से भी बात कर रहा है। ऐसी पोजीशन कितनी ही देशों की है आज के देश में, आज की तारीख में। कौन ऐसे देश हैं जो ये बोल सकते हैं कि हम दोनों वॉरिंग पार्टी से बात कर रहे हैं? इंडिया इज वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज जिसकी ऐसी क्रेडिबिलिटी है, और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से है कि इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी को बना के रखा है। किसी के साथ मिलिट्री अलायंस में अलाइड पावर्स नहीं बनाए हैं, किसी के एक खेमे में जाके घुस नहीं गया है, किसी की जी हुजूरी करने नहीं बैठा है। इसी बात के लिए इंडिया आज एक ग्लोबल पावर है, अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। और ये जो हमारी पोजीशन है, इंडिया प्राइजेस दैट। इंडिया को मालूम है, इंडिया ने ये पोजीशन अपनी क्रेडिबिलिटी हार्ड अर्न की है, बहुत मुश्किल से अर्न की है। इतने सालों में ये क्रेडिबिलिटी अर्न की है एंड इट नोज कितनी हार्ड अर्न है ये क्रेडिबिलिटी। एंड एक चूक इंडिया का जो गुडविल है ग्लोबल एरिना में, उसको खराब कर सकता है। और इसलिए इंडिया कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी एक के साथ कि हम इसके खेमे में ना, हम पीस के खेमे में हैं, हम इंडिया के इंटरेस्ट के खेमे में हैं, इंडिया के लिए जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे। हमेशा से ये मेंटेन करके रखा है एंड दिस इज हाउ इट विल ऑलवेज बी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम।